भारत के महान राजनीतिक, भारत की दिशा व दशा बदलने वाले, अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य जी के चरणों में नमन। इस श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं, दानम भोगो नास्ति गत्यो भवन्ति वितस्य या न ददाति न भुक्कन्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान देना, उपभोग करना और नष्ट होना, धन की ये 3 गतियां बताई गई हैं। जो व्यक्ति ने दान देता है और न उस संपदा का, धन का भोग करता है, उसका धन भी नष्ट हो जाता है। अतः चाणक्य जी के कहने का आशय है कि व्यक्ति को कमाए हुए धन में से दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान देने से धन की वृद्धि होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि दान देने से धन बढ़ता है, और दान देने से ही जो व्यक्ति अभाव में है, आपको जिसकी जरूरत है, आपका धन जिसके काम आ सकता है, दान देने की अलग अलग विधियां हैं। आप किसी भूखे को भोजन खिला सकते हो, किसी असहाय के लिए कपड़े का अरेंजमेंट कर सकते हो, किसी के इलाज करा सकते हो, ये भी दान की विधियां हैं। आप मंदिरों का निर्माण करा सकते हो, ग्रंथों को की प्रतियां बांट सकते हो, ये सभी दान की विधियां बताई गई हैं। इस तरह से आपका कमाया हुआ धन सार्थक होगा। दूसरे व्यक्ति को अपने धन का उपभोग करना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति कंजूस हो जाता है और वह अपने जीवन में ना तो सुख सुविधाओं का आनंद ले पाता है और ना ही एक बोल देते हैं जैसे आजकल लग्जरी लाइफ या आनंदित जीवन का अनुभव कर पाता है। वह हमेशा अपनी संपत्ति को जुटाने में ही उसका जीवन चला जाता है। और धन की तो प्रवृत्ति ही होती है, आप दान दोगे तो धन बढ़ेगा, उपभोग करोगे तो आपकी तमन्ना और ऊर्जा और बढ़ेगी। लेकिन आप ये दोनों चीजें नहीं करोगे तब भी आपका धन नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि धन आज आपके हाथ में है और कल किसी और के हाथ में होगा। यह तो छाया होती है। ना इस पृथ्वी पर कोई सदा सर्वदा धनवान रहा है और ना कोई सदा सर्वदा गरीब रहा है। यह एक छाया होती है। आज कोई व्यक्ति गरीब है, कल वो अमीर हो जाता है, कल कोई गरीब है, वो आज अमीर हो जाता है। इस तरह से चलता रहता है। व्यक्ति को अपने जीवन को आनंदित तरीके से जीना चाहिए। और चाणक्य जी की बताई हुई इन 3 बातों को अगर ध्यान में रखे तो उसके जीवन में हमेशा धन का सदुपयोग होगा और उसका जीवन सार्थक होगा। इसी के साथ यह श्लोक संपूर्ण हुआ।